नमस्कार, मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। पंचायत चुनाव की घोषणा झारखंड सरकार ने कर दी है। 14 मई से 27 मई तक पंचायत चुनाव होगा, लेकिन यह चुनाव की घोषणा होते होते सभी राजनीतिक दल अपना रणनीति भी तय कर रही है। इसी सिलसिले में आज आजसू के केंद्रीय सचिव श्री चंद्रगुप्त सिंह जी ने कुछ घोषणा करेंगे, क्योंकि जो पंचायत चुनाव के कारण वो अपना रणनीति में चेंज कर रही है। इसी सिलसिले में चंद्रगुप्त सिंह जी से कुछ बात कर। क्या चीज़ आप लोग आज परिवर्तन हुआ है? पंचायत बैठक किए थे, उस बैठक में हम लोग का था 14 तारीख को हम लोग को 7 सूत्री मांग जो है, उस 7 सूत्री मांग को सफल बनाने के लिए हम लोग 14 तारीख को जेल भरो आंदोलन का हम लोग निर्णय लिए थे पूरे राज्य के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी के आदेशानुसार। लेकिन अचानक हम लोग को मैसेज आया केंद्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि पंचायत चुनाव का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए 22 जून को हम लोग जेल भरो अभियान को चालू करेंगे, इसलिए तत्काल स्थगित किया जाता है। जो 14 तारीख को जो निर्णय है उसी के लिए हम लोग अपना विचार विमर्श के लिए हम लोग बैठे थे और निर्णय आया केंद्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हम लोग अपना 14 तारीख को स्थगित कर दिया और 22 जून से फिर हम लोग जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमारे 7 स्तरीय डिमांड को लेकर करके इसे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, राज्यपाल महोदय को दिए हैं, इसे सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को हम लोग दिए हुए हैं। तो इसलिए हम लोग 14 तारीख को जेल भरो अभियान को स्थगित कर दिया। मतलब बहुत बड़ा आंदोलन अभी सिर्फ पंचायत चुनाव के कारण उसको ब्रेक दिया गया है। उसके जैसे पंचायत चुनाव होगा फिर बृहद पैमाने में आंदोलन फिर से शुरुआत हो गया। हाँ, ये निश्चित है। देखिए, आजसू पार्टी इस झारखंड राज्य के क्रांतिकारी पार्टी है। उनकी क्रांति से ही झारखंड राज्य की स्थापना हुआ। या जो भी मांगे जो हमारी मांगी जाती है इस राज्य को विकास के लिए, इस राज्य के गरीब दुखिया असहाय किसानों मजदूरों को कल्याण के लिए, ऐसे स्थिति में हमारे माननीय हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय का हमेशा दृढ़ संकल्प उनको रहता है। विधानसभा में भी आवाज़ उठाते रहते हैं कि इस राज्य के कल्याण हो, इस राज्य के गरीब दुखिया असहायों का विकास हो। हमारे आपको जो सरकार हमारे है, आपको अभी वर्तमान में प्रांतीय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी ने अपनी चुनावी घोषणा में अनेकों घोषणा की है, लेकिन उस घोषणा का एक भी लागू नहीं हुआ। सो गए राज्य भोग रहे हैं। ये अत्याचार अन्याय, यहाँ की अफसरशाही इतनी बढ़ गई है, जहाँ भी जाइए पैसा दीजिए। आम जनताओं को, गरीब कॉलेज और स्कूल के बच्चों को पैसा का दोहन किया जा रहा। क्यों? इसलिए हम लोग पूछते हैं, आके पुलिस पदाधिकारियों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा। तो ऊपर का आदेश। अरे भैया, ऊपर का आदेश है तो एक कॉलेज के विद्यार्थी छात्र छात्राएं क्या आपको पैसा देगी? 1000 देना है नहीं है, 500 दीजिए, कुछ दीजिए, लेकिन डेली बाजार है, कभी सब्जी लाना जाना है, कोई बीमार पड़ गया, कोई कुछ तकलीफ में पड़ा, अस्पताल जा रहा है, TMS जाए, खड़ंगा झाड़ में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन पैसा दे के जाओ। ये आपको पहले तो एक आदमी का था, अब बच्चा अगर है 6 महीना का बच्चा भी तो उसको हेलमेट पहनाना, ये अत्याचार अन्याय है। इसलिए हम लोग अनेकों बार आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोग आंदोलन भी किए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं। इसलिए अभी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए तत्काल 14 तारीख को जेल भरो अभियान को स्थगित किया जाता है और 22 जून जो हमारे आजसू पार्टी की स्थापना हुई थी 1986 में, उसी दिन हम लोग फिर जेल भरो का अभियान करेंगे, आंदोलन करेंगे
14 तारीख को हमारे बाबा अम्बेडकर जी का जयंती है। उस जयंती को हम लोग सभी आजसू पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उसको जयंती को मनाएंगे, जिसकी जानकारी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय सुदेश महतो जी को हम लोग देंगे। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल कि भोजपुरी और मगही अभी तक झारखंड सरकार उसमें कुछ भी डिसीजन नहीं ली है। देखिए, हम तो सोचे थे कि हमारे हेमंत सोरेन जी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं, लंबे समय से उनके पिताजी भी राज के सत्ता पक्ष को चले हैं, लेकिन वे सोच में बिल्कुल इनकी गलत हमको नज़र आ रहा। इनकी एक भी कार्य जो है गरीब दुखिया असहायों के कल्याण के लिए नहीं है। ये खाली द्वेष फैला कर के राज करना चाहते हैं। भोजपुरियों को, मैथिलियों को तो अंगिका भाषा तो कौन भाषा कौन, अरे भैया तुमको भाषा से क्या मतलब? तुम्हारे पूरे झारखंड राज्य की जनताएं एक है। सबको एक रूप से सोचो, सभी को कल्याण करो, गरीब दुखिया असहायों को उसको कल्याण करो। शिक्षा की व्यवस्था एकदम बिल्कुल नहीं है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एडी लाइव की पूरी टीम की तरफ से सभी को धन्यवाद।